हेलो बच्चों, नमस्कार। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला ना, वो होगा बेटा तत्वों की गुणों में आवर्तीता। ठीक है। यानी कि अपन ने जो पिछली क्लासें थी, उन क्लासों में अपन ने जितनी भी आवर्त सारणी थी उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। और उसके बाद में जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जितने भी तत्व, उनका नामकरण कैसे होता है वो भी अपन ने पढ़ लिया। और किसी भी तत्व की सारणी में किस प्रकार जो स्थिति ज्ञात करते हैं वो उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है तत्वों के गुणों में आवर्तीता। ठीक है। अब आवर्तीता क्या चीज होती है? ठीक है, तो पहले अपन एक हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाने के बाद में अपन इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। देखो, सबसे पहले बेटा अपन हेडिंग लगा रहे हैं तत्वों के गुणों में आवर्तीता। तत्वों के गुणों में आवर्तीता, ये हमारी हेडिंग है बेटा। ठीक है। अब देखो, बात क्या है कि अपन के ये आवर्तीता वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, जो अपन ने आवर्त सारणी पढ़ी थी ना बेटा, उस आवर्त सारणी में अपन ने देखो इस प्रकार जो ये तिरछे जो अपन के बने हुए थे बेटा, इस प्रकार 7, ये तो थे अपन के आवर्त जिसमें अपन बाएं से दाएं जा रहे थे। ठीक है। और इस प्रकार बने हुए थे वो अपन के थे बेटे वर्ग, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अपन इसको पढ़ रहे थे। ठीक है। अब देखो बेटा, तो जो तिरछा है उसको तो ध्यान में रखना बेटा, आवर्त है, और जो खड़े हैं वो है अपन के वर्ग, इनको अच्छे से दिमाग में रखना बेटा। ठीक है। अब देखो, ये जो अपन की आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो आवर्त सारणी के तत्व है, उन तत्वों के जो कुछ तत्व है, उन कुछ तत्वों के गुणों के अंदर क्या होता है बेटा, क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे अपन के आयनन ऊर्जा हो गई, परमाणु का आकार हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसकी बंधुता हो गई, ये सारी चीजें जो अपन के परिवर्तन हो रहे हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं बेटा आवर्तीता। ठीक है। यानी ये जो आवर्ती गुणधर्म है बेटा, आवर्ती गुणधर्म कौन कौन से? एक तो जो अपन के जो मैंने बोला है परमाणु त्रिज्या हो गई, एक अपन के आयनन ऊर्जा हो गई, ये सारे के सारे क्या इसके आवर्ती गुणधर्म है। ठीक है। और ये जो सारी घटनाएं होती है क्रमिक परिवर्तन की, उसको अपन बोलते हैं आवर्तीता। ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बार वापस बता दूं आपको कि भाई आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कुछ तत्वों के गुणों में क्या होता है बेटा, क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है। और इस परिवर्तन में जो अपन के गुणधर्म आ रहे हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है बेटा आवर्ती गुणधर्म। ठीक है। और ये जो सारी घटनाएं होती है, इस घटना को बोला जाता है अपन के आवर्तीता। ठीक है। तो अपन सबसे पहले इस डेफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद में अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो सबसे पहला काम है अपन के आवर्त सारणी के साथ साथ में लिख सकते हो, वैसे मैं बहुत स्लो जो जीरो लेवल के बच्चे हैं उनके हिसाब से पढ़ाता हूं। तो देखो, आवर्त सारणी सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तथा वर्ग वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कुछ तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन परिवर्तन होता है। जैसे जैसे अपन के कौन कौन से बेटा, परमाणु त्रिज्या हो गई, परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा,
इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सब के बारे में बेटा अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक क्लास लेंगे जैसे आदि। ठीक है, तत्वों के ऐसे गुणों को क्या बोलते हैं बेटा? आवर्ती गुणधर्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन तक मैं तत्वों के ऐसे गुणों को आवर्ती गुणधर्म कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो घटना है वो क्या कहलाती है बेटा? अपन के गुणों में आवर्तीता कहलाती है। यह घटना तत्वों के गुणों में आवर्तीता कहलाती है। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन की इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं बेटा गुणधर्मों में आवर्तीता का कारण क्या है। ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं? तो अपन के नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बेटा अपन के गुणधर्मों में आवर्तीता के कारण। ठीक है, तो पहला अपन स्टार लगा के हेडिंग लगा रहा हूं बेटा मैं, गुणधर्मों में आवर्तीता के कारण। ठीक है, किन कारणों की वजह से ये होता है? ठीक है, पहला तो है बेटा अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर एक है अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये तो सब बच्चों को आता है, तो इसको तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं, और फिर भी नहीं आता तो बेटा कमेंट कर देना, मैं आपको इसके ऊपर अच्छे से एक पूरा लेक्चर बना के दे दूंगा आपको। ऑफबाउ नियम यानी एसपीडीएफ से। ठीक है, दूसरा है बेटा परिरक्षण प्रभाव, इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, दूसरा है अपन के जैसे परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण या बेटा इसको बोलते हैं बेटा आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, आप 12th में भी आपके काम आएगा, 11th में भी आएगा, और नीट और जेई के एग्जाम में भी ये काम आने वाला है, तो इसको मैं लगा देता हूं बेटा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान से समझना आप। देखो, ये जो परिरक्षण प्रभाव है इसका मतलब समझना आपने, जैसे कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का ये नाभिक है जो अपन के धनावेशित है बेटा। ठीक है, और इसके चारों तरफ होते हैं बेटा ये, जिसको आप आवर्त बोल सकते हो, या फिर कक्षाएं बोल सकते हो, या फिर आप जिसको कोष बोलते हो बेटा, सॉरी। ठीक है, ये जो कोष है ऊपर ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, और इन कोषों के अंदर बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। जैसे एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा, चौथा, ये ऐसे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक में भी बेटा अपन के नाभिकीय आवेश होता है जो अपन के धनावेशित होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपन के बेटा ऋणावेशित। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है, इस वजह से, क्योंकि देखो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हमेशा जो प्लस और प्लस है, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में प्रतिकर्षण होने वाला है। ठीक है, और यदि ये मान लो अपन के माइनस और माइनस है, ठीक है, तो भी इनमें क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण होगा। यदि आवेश समान है तो प्रतिकर्षण होने वाला, और यदि आवेश विपरीत है तो इसमें बेटा होगा अपन के आकर्षण। ठीक है, थोड़ा दूर बना देता हूं इसको। इनमें क्या होगा बेटा? आकर्षण होगा। तो ये दोनों विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश होने के कारण क्या होता है बेटा? ये जो अपन के सबसे बाहर वाले जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है इनको बेटा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है इस प्रकार। ठीक है, ये तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन एक चीज आपको पता है, मैंने क्या बोला बेटा? समान
जो अपन के आवेश वाले क्या करते हैं, हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर यदि ऋणावेश है तो इस पर भी तो ऋणावेश होगा, इस पर भी ऋणावेश है, इस पर भी ऋणावेश, सब पर ऋणावेश होंगे बेटा इसमें। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आपस में प्रतिकर्षण नहीं होगा क्या? ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण करके इसको दूर धकेलने का काम करेगा। ठीक है, ये अंदर से बल लगाना दूर धकेल रहा है, ये अपन के जो नाभिक है उसको अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है ना। तो देखो बेटा, अब इस चीज को समझना, किसी परमाणु की जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ये जो नाभिक है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, परंतु जो बाहरी से जो अंदर वाली कक्षा है, ठीक है, ये बेटा इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, और जो अपन के प्रतिकर्षण लगता है किस, इस कक्षा के द्वारा, बाहरी से अंदर वाली जो कक्षा है उसके द्वारा जो प्रतिकर्षण लगता है उसको बोला जाता है बेटा अपन के परिरक्षण या आवरण प्रभाव। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना बेटा। ठीक है, देखो चलो पहले इसकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, उसके बाद में ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि देखो, किसी परमाणु के या सॉरी की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स या जिसको आप बोल सकते हो बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की ओर क्या होते हैं बेटा, आकर्षित होते हैं। तो यह लिख दिया मैंने, नाभिक की ओर और आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेटा इसकी बात बाहरी कक्षा की। परंतु बाहरी से अंदर वाली कक्षा, बाहरी से अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जिसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बाहर वालों को बोला जाता है, कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर बाहर की ओर एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसे परिरक्षण या आवरण प्रभाव कहते हैं, जिसे परिरक्षण या आवरण प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये सारी चीज हो गई अपन के परिरक्षण या आवरण प्रभाव। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखना बेटा, जैसे ये तो अपन के n है, ये अपन के n-1 हो गई, ये n-2, इसी प्रकार तो दर्शाते हैं बेटा अपन। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ये जो अंदर वाली कक्षा है, इस कक्षा में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतना ही आवरण या परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना बेटा। ठीक है, तो यहां मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट, जो बाहरी से अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने पर आवरण प्रभाव बढ़ता है, आवरण प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, ये हो गए बेटा अपन के
परिरक्षण या आवरण प्रभाव। एक नोट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है परिरक्षण प्रभाव का क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है अपन के? परिरक्षण प्रभाव का क्रम, प्रभाव का क्रम। इसको ध्यान से समझ लेना बेटा। जैसे अपन के ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, इस प्रकार चलते बेटा। इसको अपन जैसे एक पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा आवर, चौथा आवर, इस प्रकार ही तो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो नाभिक के जितना नजदीक होगा, ठीक है, उसका परिरक्षण प्रभाव उतना ही अधिक होगा। अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जो नाभिक के जितना नजदीक होगा उतना ही परिरक्षण प्रभाव उसका क्या होगा बेटा? अधिक होगा, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं आपके K, L, M, N, इनमें से परिरक्षण प्रभाव सबसे अधिक किसका है? तो वो है बेटा K का, उसके बाद में L के इलेक्ट्रॉनों का, फिर M के इलेक्ट्रॉनों का, फिर N के इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो ये हो गया अपन के। तो पहला पॉइंट है वो है बेटा K के इलेक्ट्रॉन, K, L, M, N, O, P, Q, इस प्रकार चलता है बेटा। K के इलेक्ट्रॉन हो गए, L के इलेक्ट्रॉन हो गए, M के इलेक्ट्रॉन हो गए, N के इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो परिरक्षण प्रभाव है वो रहेगा बेटा K का, ठीक है। उसके बाद में देखो बेटा नंबर 2, दूसरा पॉइंट है अपन के, ये जो अपन के आवर्त है, एक तो इसका इलेक्ट्रॉन या फिर दूसरे का इलेक्ट्रॉन या तीसरे का इलेक्ट्रॉन या चौथे का इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना बेटा अपन के जो एक इलेक्ट्रॉन वाला है, ठीक है, यानी एक तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए आपको, एक 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, या 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, तो इनमें से परिरक्षण प्रभाव किसका होगा बेटा? जो सबसे नजदीक है, 1 नंबर वाला, n बराबर 1 वाले का, ठीक है। और यदि चलो ये तो आपको पता चल गया भाई, जितने दूर जा रहे हैं उतना ही काम चल रहा है अपन के, ठीक है। यदि आपको ये जो आवर्त है ना बेटा, इन आवर्तों में अलग अलग उपकोष भी तो होते हैं, SPDF, SPDF। अब उनके हिसाब से यदि पूछ ले तो क्या बताओगे आप कि भाई यदि आपको बोल दिया कि पॉइंट नंबर 3 है कि एक तो S कक्षक के उपकोष के इलेक्ट्रॉन है, P के इलेक्ट्रॉन है, D के इलेक्ट्रॉन है और F के इलेक्ट्रॉन है, इनमें से अपन के जो सर्वाधिक, कहने का मतलब जो आवरण प्रभाव है वो किसका है? तो आप क्या बताओगे बेटा? क्योंकि जो S कक्षक होता है ना वो नाभिक के सबसे नजदीक होता है, उसके बाद में P होता है, उसके बाद में D होता है, उसके बाद में F होता है, ठीक है। तो S का, फिर P का, फिर D का और फिर आएगा बेटा F का नंबर, ठीक है। तो ये होता है अपन के परिरक्षण प्रभाव। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में, ठीक है। यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, दूसरा परिरक्षण प्रभाव और तीसरा पॉइंट रहेगा अपन के प्रभावी नाभिकीय आवेश। नंबर 3 है बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा अपन के प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कहने का मतलब है ENC, इफेक्ट, और नाभिक का न्यूक्लियर और आवेश का चार्ज, इसको ENC भी बोला जाता है बेटा। या फिर इसको बोल सकते हैं Z इफेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं बेटा Z प्रभावी, कोई भी नाम आ सकता है आपके, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, अब इसको समझना बेटा। देखो कोई भी अपन के, जैसे ये एक अपन के परमाणु है, इसका नाभिक है और नाभिक के बाहर है बेटा एक इसकी कक्षा, ठीक है। नाभिक धनावेशित होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, वो अपन के ऋणावेशित है बेटा, ठीक है। तो ये जो नाभिकीय आवेश है, इस नाभिकीय आवेश का कुछ जो आवेश है वो क्या करता है बेटा? इस इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव डालता, अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए कुछ प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही फोर्स लगा रहा है, उसमें पूरा फोर्स नहीं लगाता बेटा, ठीक है। यानी नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव डालता है वो क्या कहलाता है बेटा? अपन के प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से दिमाग में ध्यान करना बेटा कि जो नाभिकीय आवेश का जो भाग
बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे जो प्रभाव डालता है, ठीक है, अपनी ओर खींचने के लिए, तो वो होता है बेटा अपन के प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है कि नाभिकीय आवेश का वह भाग, चलो इधर लिख देते हैं अपन, जगह खूब पड़ी है। नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर प्रभाव डालता है, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन के। अब देखो कुछ भाग निकाल रहा है ना बेटा, पूरा का पूरा थोड़ी निकाल रहा है। ठीक है, तो इसका अपन जो सूत्र लिखेंगे वो हो जाएगा जेड प्रभावी इक्वल टू हो जाएगा जो बेटा परमाणु क्रमांक है जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, और ये जो अपन के जेड है ये है बेटा परमाणु क्रमांक, और ये जो मैंने चिन्ह बताया है, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा परमाणु, देखो इसको परिरक्षण भी बोल सकते हैं अपन, रक्षा करने वाला परिरक्षण। ठीक है, या इसको बोला जाता है बेटा एक स्थिरांक है, ये स्लेटर स्थिरांक है, ध्यान रखना आप, क्या है, स्लेटर स्थिरांक, इसको स्लेटर भी बोला जाता है, स्लेटर स्थिरांक। ठीक है ना। अब इस चीज को समझना बेटा, आप एक नोट लगा के बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसको अच्छे से समझना। बात यह है कि बेटा जैसे आवर्त है अपन के, ये आवर्त है, ठीक है, इन आवर्तों में अपन यदि बाएं से दाएं जाएं, ठीक है, तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान है बेटा वो बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है उसका कारण भी बता दूं। ठीक है, देखो बेटा ये जो अपन के, ये एक कोई भी एक आवर्त ले रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, ये एक नाभिक ले लिया परमाणु का, ये इसका बाह्य आवर्त है। ठीक है, जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जाएंगे बेटा परमाणु क्रमांकों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा, परमाणु क्रमांकों की। जैसे अपन के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ऐसे चलते हैं ना बेटा अपन। तो जो परमाणु क्रमांक का मान क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, यानी 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, और मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, वो अपन के जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें होते हैं बेटा प्रोटॉन। ठीक है, और उतने ही उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं अपन, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी यहाँ का जो आवेश है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ बढ़ रहे हैं बेटा, यही तो बढ़ रहे हैं अपन के परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे और भी हो जाएगी कि भाई जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है अपन के। ठीक है, क्योंकि नाभिक आवेश क्या हो रहा है बेटा, प्रोटॉनों की वजह से नाभिक आवेश बढ़ रहा है। ठीक है, अब बताओ एक चीज बेटा मेरे को, यदि यहाँ नाभिक आवेश बढ़ रहा है या अपन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो परमाणु का आकार है जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्लस का आवेश है वो बढ़ रहा है, लेकिन आवर्त तो वही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले एक प्रोटॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था एक, ये इसको अपनी ओर खींचने का काम करेगा। फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहाँ प्रोटॉन 2 हो गए, इसको और खींचने की कोशिश करेगा, फिर ये इसको और खींचेगा, ये इसको और खींचेगा। तो जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो जो परमाणु का आकार है वो क्या होता जाएगा बेटा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अपन को इतना ही ध्यान रखना बेटा कि जब अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो जेड इफेक्ट का मान है वो अपन के बढ़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब अपन यदि एक तो बेटा वर्ग नंबर 1, एक वर्ग नंबर 2,
एक 13, 14, 15, 16 और 17 और 18, ये जो वर्ग है, इन वर्गों में यदि अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाए, ठीक है, तो जेड इफेक्ट के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सारी जगह समान ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो आवर्त की संख्या बढ़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आवर्त की संख्या बढ़ रही है, तो बेटा इनके बीच की दूरी भी तो बढ़ रही है धीरे धीरे, और दूरी बढ़ने के साथ साथ में जैसे ही अगला आवर्त आएगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे। फिर अगले आवर्त में आ गया, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो अपन के परिरक्षण प्रभाव हमेशा बाहरी कक्षा के जो अंदर वाला जो अपन के आवर्त होता है, वही तो अपन के परिरक्षण प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश, इन दोनों का मान इन ग्रुपों के अंदर क्या हो जाता है बेटा? समान हो जाता है। समान होने के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। ये वजह होती है बेटा इसकी, ठीक है। अब देखो आप, इसको मैं लिखवा देता हूं आपको, इसको देखो आप ढंग से कि भाई किसी आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा अपन के वर्ग 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। इनमें ऊपर से नीचे आने पर, मैं ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्ट का मान समान रहता है, मान समान रहता है, ठीक है। इसका कारण भी लिख दूं बेटा, चलो इसका नीचे वाला का कारण लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, वर्ग वाले का कारण ये हो जाएगा बेटा, एक तो अपन के कारण नहीं है बेटा, कारण है, कारण या महाभारत वाला कहां बीच में आ गया, कारण हो जाएगा बेटा इसका कि एक तो जो परिरक्षण प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव व प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बराबर हो जाता है, दूसरा हो जाएगा बेटा अपन के, और ऊपर से नीचे आने पर आवर्त की संख्या भी बढ़ती है, आवर्त संख्या भी बढ़ती है, और आवर्त संख्या बढ़ेगी तो बेटा नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, ठीक है। और यदि इसका कारण है तो इसका ध्यान रखना बेटा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रोटॉनों का जो मान है वो भी क्या होता है बेटा? अपन के बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अपन के प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी गुणों में जो आवर्तिता है, ठीक है, वो किन कारणों से परिवर्तित होती है, उनके गुणों में किस प्रकार क्रमिक परिवर्तन होता है, उसका रीजन ये है बेटा। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें आएगा बेटा परमाणु त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।